यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है। सभी क्वेश्चन वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इस क्रम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी हम लोग इसमें अभी अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में, और 22 जो है इसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, 23 वीडियो, और ये 24वां वीडियो है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप लोग जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में। पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये जो है टॉपिक पंचायती राज, ये सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है। दोस्तों, पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट दिए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है। ये 11वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, पंचायत के लिए जो है इसमें कुल 29 जो है विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दोस्तों 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ। ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था, जो कहाँ है, राजस्थान में है। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। और कब से, तो 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा की गई थी। तो ये सर्वप्रथम जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था जो है करने की अनुशंसा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। ये द्विस्तरीय जो है पंचायत की संस्तुति किया था कौन, अशोक मेहता। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो वर्ष 1993 में ये जो है प्रावधान किया गया था। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ये भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा जो है इसको संगठित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन है और कब बना था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है और ये 1957 में बना था। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है और ये 1977 में बना था। जेवीके राव समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है और ये 1985 में बना था। एलएम सिंघवी समिति ये 1986 में बना था। संथानम समिति ये 1962 में बना था, संथानम समिति। और सादिक अली समिति जो है 1964 में बना था। तो ये है पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां, सभी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जो 1-2 बार लगातार सुनेंगे तो आप लोग को जो है याद हो जाएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी। तो ये एलएम सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी कारारोपण की शक्तियां दी गई।
तो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीनों जगह को ये दी गई थी कारारोपण की शक्तियां। अगला है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। ये पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। अगला है यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है? दोस्तों 6 माह के अंदर जो है पंचायत भंग होने के बाद चुनाव कराना आवश्यक होता है। अगला है पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अब 11वीं अनुसूची के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद जो है 243 का 6 है, अंग्रेजी में 243 का जी। 12वीं अनुसूची में इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व है। दूसरा बताई गई हैं इस सूची में 18 विषय हैं। तो नगर पालिका जो 12वीं अनुसूची है, नगर पालिकाओं के बारे में 18 विषय है और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो है अनुच्छेद 243 के ब में है और अंग्रेजी में 243 जो है 243 के डब्ल्यू में है। अगला है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान जो है यानी सीट आरक्षित किए गए हैं 73वां संविधान संशोधन में। आगे देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पंचायतों के स्तर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। संस्थाएं 1 स्तरीय ग्राम पंचायत होता है, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 4 स्तरीय में ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ये 4 स्तरीय में है। ठीक है। 1 स्तरीय पंचायत कहाँ कहाँ? तो केरल में है, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, मणिपुर में और सिक्किम में 1 स्तरीय पंचायत है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय पंचायत कहाँ है? ये असम में है, ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है और हरियाणा में है। यहाँ 2 स्तरीय पंचायत हैं। 3 स्तरीय पंचायत कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। यहाँ 3 स्तरीय पंचायत है। और 4 स्तरीय पंचायत जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडल को जो है शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवन पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना है। अगला है कि भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? ये केरल के लिए किया गया है। अगला है अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो कहाँ पर? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के लिए
सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। अगला है कि नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। तो ये स्वशासन की व्यवस्था को जो है प्रोत्साहित करता है 73वां संविधान संशोधन। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ये अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के अंतर्गत जो है किया गया है। अगला देख लेते हैं, पंचायत समिति जो है कि इसके सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं। तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है। तो ये ग्राम पंचायतों का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। तो ये है आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद, समिति का नाम, अध्यक्ष और वर्ष देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल, इसके अध्यक्ष कौन थे, ललित माथुर थे और कब गठित हुआ था, 2001 में हुआ था। निम्नवत स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह और इसके अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन और ये गठन हुआ था 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल और ये जो है अध्यक्ष थे श्रीमती राजवंश संधू और ये 2008 में जो है गठित हुआ था। डीआरडीए यानी जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, इसके अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन और ये गठन 2010 में हुआ था। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति कौन थे, इसके अध्यक्ष तो मणिशंकर अय्यर थे और इसका गठन जो है 2012 में हुआ था। अगला है, न्यायपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 18 विषय पर जो है ये कानून बना सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ में दोस्तों आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा लाइक करिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो कंटेंट लाता रहूं। अगला हम लोग जो है क्लास में संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी कुछ टॉपिक जो है आपके आने वाले से भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग जो है डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे क्लास नहीं करते हैं तो डेली जो है फुल पत्ती वाली क्लास का शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करने के लिए, कम से कम टाइम में फास्ट रिवीजन करने के लिए डेली करंट अफेयर का हमारे साथ जरूर जुड़िए। साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।